नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स का डिजिटल चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। मुंबई इंडियंस की जो टीम है लगातार प्रैक्टिस कर रही है। कोशिशें यहां पर ये हैं कि जो खिताब पहले इतनी बार अपने नाम किया है उसे एक बार और अपने नाम कर लिया जाए। उसी टीम का हिस्सा ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जिनका जिक्र करने के लिए मैं आपके सामने पेश हुई हूं। दरअसल मुंबई इंडियंस की ओर से एक वीडियो यहां पर जारी किया गया है जिसमें हार्दिक पांड्या ने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से एक लंबे अंतराल के बाद अब वो क्रिकेट के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और एक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद शायद उन्हें खुद से भी यहां पर है। दरअसल 5-6 महीने का तो आप देखिए लॉकडाउन का वक्त यहां पर रहा। उससे पहले काफी वक्त के लिए चोट से परेशान रहे थे हार्दिक पांड्या। क्या कुछ इस वीडियो में सामने आया है एक एक कर वो मैं आपको बताती हूं। मुंबई इंडियंस की ओर से देखिए आईपीएल में वापसी करने के लिए वो तैयार हैं। ये तमाम बातें हार्दिक पांड्या की ओर से कही गई और उन्होंने कहा कि अब आखिरकार वो ये जान चुके हैं कि जो चोट होती है वो खेल का हिस्सा है, इससे बचकर यहाँ नहीं रहा जा सकता है। और जो वीडियो है उसमें वो आगे कहते हैं कि उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया, यानी कि अनुभव कहीं ना कहीं किया कि जीवन इसी तरह से चलता रहेगा, चोट लगती रहेंगी, आपका खेल भी जारी रहेगा, आप खेल से कुछ वक्त के लिए बाहर भी रह सकते हैं, लेकिन आपका खेल उससे रुकता नहीं है। कोई भी प्लेयर हो, देखिए कोई भी किसी भी खेल का खिलाड़ी होता है। हार्दिक पांड्या का ये कहना है कि कोई खिलाड़ी चोटिल नहीं होना चाहता है, लेकिन उन्होंने इस बात को अब स्वीकार कर लिया है कि कुछ भी करो, चोट लगना एक पार्ट होता है खेल का, उसका हिस्सा होता है। और साथ ही साथ जब आपको चोट लगती है तो वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ही करता है। वो जो पूरा वक्त आपका होता है, जब आपको चोट लगी होती है, आप रिकवर कर रहे होते हैं, उस दौरान आप और समझ पाते हैं कि किस तरह से आपको आगे खेलना है, किस तरह से आपको अपना बचाव करना है और कितनी बेहतर रिकवरी के बाद आप आगे बढ़कर जब आप मैदान पर खेलेंगे तो आपका फोकस किन किन चीज़ों पर रहना चाहिए। आपको मैं बता दूं, एशिया कप 2018 में चोटिल होने के बाद लगातार हार्दिक पांड्या जो हैं वो इंजरी से परेशान रहे हैं। पीठ की चोट का बाकायदा उनका ऑपरेशन यहां पर हुआ था। पिछले साल ही बैक का ऑपरेशन, लोअर बैक का उनका करना पड़ा था, इतनी ज़्यादा परेशानी उन्हें हो गई थी। सितंबर 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेंगलुरु में उन्होंने आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच खेला था। तो आप देखिए ये कब की बात हो गई है, पिछले साल सितंबर की ये पूरी बात है जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ पर खेला था। और उसके बाद जाहिर तौर पर खुद में भी कहीं ना कहीं सवाल और संशय आ जाते हैं खिलाड़ी के मन में कि आखिर इतना लंबा वक्त उसके बाद जब हम मैदान पर उतरेंगे तो एक तो उम्मीदें आपके फैंस को जो इतनी होती हैं, दारोमदार आपके ऊपर होता है, टीम की जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है। तो अगर चोटिल होने के बाद आप पहुंच रहे हैं तो किस तरह का प्रदर्शन आप यहां पर कर पाएंगे, सवाल इस बात को लेकर जाहिर तौर पर रहते हैं। पांड्या ने इस दौरान ये भी बताया कि जब लॉकडाउन का ये वक्त रहा था करीब 5 महीने का, तो किस तरह से घर पर मौजूद रहकर उन्होंने अपनी फिटनेस का ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि घर पर जो उनके जिम है उसका बहुत उन्हें फायदा मिला। उनके भाई जो है कुणाल पांड्या, उनके साथ मिलकर उन्होंने खूब जमकर प्रैक्टिस भी की। याद होगा आपको कई वीडियोस भी हार्दिक पांड्या और कुणाल के यहाँ पर देखने को मिले थे जिसमें कभी वो घर पे गाना गा रहे थे, कभी एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हुए, खेलते हुए नजर आ रहे थे। और इस वक्त का उन्होंने फैमिली के साथ समय बिताते हुए अपने लिए भी पर्सनली एक क्रिकेटर के तौर पर बहुत इस्तेमाल किया। यहाँ पर कहते हैं हार्दिक कि उनका हमेशा से मानना है कि आप जितने फिट होते हैं उतने ही आप तकनीकी रूप से भी मजबूत होते हैं। तकनीकी रूप से मजबूत होना एक क्रिकेटर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज़्यादा समझ में आता है जब वो मैदान पर मौजूद होते हैं कि एक छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं और उसके हिसाब से अपनी गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग करते हैं। और उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से वो पूरी तरह से फिट हैं और आईपीएल में टीम के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने पर फोकस कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जब फिजिकली फिट हैं तो कहीं ना कहीं मेंटली भी अपने आप को पूरी तरह से तैयार पा रहे हैं। और उनका कहना है कि इसी तरह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ एक बहुत अच्छा जो आउटकम है वो टीम के लिए निकाल कर देंगे। हार्दिक ने कहा कि वो सौभाग्यशाली थे कि चोट से उबरने के बाद डीवाई पाटिल टूर्नामेंट में वो खेल सके थे। और खिलाड़ी के रूप में जब आपकी कड़ी मेहनत रंग लाती है तो आपको और आत्मविश्वास मिलता है, बढ़ता है। और जिस तरह से मैं आज गेंद को हिट कर रहा हूँ उसके बाद सिर्फ मैदान पर जाकर थोड़ी देर पिच पर वक्त गुजारने की ज़रूरत है। ये बातें हार्दिक पांड्या की ओर से कही गई हैं। उनका ये कहना है कि बहुत अच्छे से
खेलूंगा तो प्रदर्शन अच्छा रहेगा और उसका फायदा मेरी टीम को ज़ाहिर तौर पर मिलेगा और सब कुछ यहाँ पर अच्छा रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जानते नहीं हार्दिक पांड्या के कितने शानदार रिकॉर्ड्स भी रहे हैं, उनमें से एक दो मैं आपको बता भी देती हूँ। देखिए 2017 में जब राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ वो खेल रहे थे तो अशोक डिंडा का आखिरी ओवर था, उसमें उन्होंने 29 रन बनाए थे आखिरी ओवर में, जिसमें उन्होंने 4 छक्के जड़े, 1 चौका जड़ा। उसके अलावा मुंबई इंडियंस जिस टीम का वो हिस्सा है, उन्होंने मुंबई इंडियंस ने उनको 11 करोड़ में रिटेन किया है। अगर किया है तो उसका कोई कारण ही होगा, उनका प्रदर्शन ही वो कारण है और इस बात को बखूबी समझते हैं हार्दिक पांड्या। और पिछले साल की अगर हम बात करते हैं 2019 में जब उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच सितंबर में खेला था, उसी दौरान का ये एक रिकॉर्ड है जब 16 मैचों में, जो एक पूरा का पूरा आंकलन मैं बता रही हूँ, 16 मैचों में 402 रन उन्होंने बनाए थे, 14 विकेट्स लिए थे, जिसमें 28 चौके और 29 छक्के शामिल हैं। और जब कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैदान में उतरे थे हार्दिक पांड्या अपनी टीम के साथ, तब 91 रन उन्होंने बनाए थे 34 बॉल्स पर। एक छोटा सा आंकड़ा ये बताने के लिए कि इस लंबे अंतराल के बाद जब ठीक होकर हार्दिक पांड्या अपनी टीम के साथ जुड़े हैं, एक लंबे वक्त के बाद मैदान पर जब खेलेंगे तो जिस तरह से वो इतने आत्मविश्वास से लबरेज हैं, उतनी ही आत्मविश्वास से लबरेज उनकी टीम भी होगी कि हाँ, एक इस तरह का खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद है जो इस ट्रॉफी को जिताने में हमारी पूरी मदद करेगा। आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।